हेलो एवरीवन, इस छोटी सी वीडियो में हम उन 4 इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाले हैं जो आपको 12th बोर्ड में 95 या उससे भी ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करवा सकती है। राइट, तो टिप्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आप सभी लोगों को बिल्ड करनी है। उसके बाद में टिप्स की बात करूंगा कि जैसे भी आप पढ़ते हो और जहां भी आप पढ़ते हो, मेक श्योर कि आप एक चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। राइट, ये हैबिट आप सभी लोगों में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके सामने की जो वॉल है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अभी जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप लोगों को अपना मोबाइल जो है साइलेंट कर देना है या फिर ऑफ कर देना है। अपने आसपास खाने पीने की चीजें जो भी है, पानी की बोतल है, आप लेके बैठ जाइए। बार बार डिस्ट्रैक्ट मत हुई किसी भी रीजन से। राइट, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर रखना है पढ़ाई करने बैठते वक्त। राइट, तो बेटा आप सभी लोगों को टाइमर सेट कर लेना है कि मुझे इतने से इतने टाइम तक पढ़ना है। क्लॉक आप सभी लोगों के पास होती है तो आप वॉच भी रख सकते हैं, क्लॉक भी रख सकते हैं अपने टाइम को मेजर करने के लिए, ताकि आप पूरे दिन का जो टाइम है उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं। अब आते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर जो अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप इन 4 टिप्स को अपने जीवन में उतार लेते हो तो डेफिनेटली आप स्कोर करने वाले हैं 95% से ऊपर मार्क्स। राइट, सबसे पहले एक एक को मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये 4 चीजें जरूरी है और क्या हम इन 4 चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहली चीज है बेटा सिलेबस, दूसरा रिवीजन, तीसरा कॉन्फिडेंस और चौथा आपके डिस्ट्रैक्शंस। राइट, सिलेबस पे पहले बात कर लेते हैं। कई बच्चे होते हैं वो किसी भी रिसोर्स से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखते हैं। उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक है जिसका वेटेज ज़्यादा है, कौन सा टॉपिक है जिसका वेटेज कम है। राइट, तो आप सभी लोगों को अपना सिलेबस जो है ठीक से रीड आउट करना है, ठीक से समझ लेना है कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस कॉन्सेप्ट में मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ है जो सही में ज़्यादा टाइम डिजर्व करती है। कोई चीज़ मानो यार 2 नंबर की आ रही है, अगर वो 2 नंबर की आ रही है और आप उस पर पूरा 1 दिन लगा रहे हो या 2 दिन लगा रहे हो, और एक कॉन्सेप्ट है या एक टॉपिक है जो श्योरली 5 नंबर का आने वाला है, उस पर आप 2 दिन लगा रहे हो, तो आप खुद देख लीजिए कि आपका टाइम का एवरेज क्या आ रहा है। राइट, तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, कहां पे मुझे मेहनत करनी है और कहां मुझे मेहनत नहीं करनी है या रिलेटिवली कम मेहनत करनी है। उसके अलावा मैं आप एक और छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सिलेबस के साथ में, रिसोर्सेज। राइट, जो रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है ना, अब इन रिसोर्सेज में क्या क्या है बेटा, आपके जो नोट्स है, आप जो नोट्स बना रहे हो, जिस भी नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है आपका वो बेटा एनसीईआरटी ही है, और इसको आप गोल्ड माइन समझिए। जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो बेटा एनसीईआरटी को तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है अगर आपको सिलेबस को कवर करना है। राइट, दूसरा पॉइंट आता है कि हमें सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो तो आपका रिवीजन बहुत तोड़ होना चाहिए। और रिवीजन बेटा आप लोगों को कम से कम 3 बार तो करना ही करना है। अगर मैं 3 बार रिवीजन नहीं करके जा रहा हूं तो बेटा डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं भूल रहा हूंगा बार बार एग्जाम में, और अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। राइट, अब 3 बार रिवीजन कई बच्चों को बहुत बड़ी बात लगती है, तो रिवीजन 3 बार ऐसे नहीं कि आप 3 बार लेक्चर ही देखे जा रहे हो। आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आपके पास नोट्स है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो नोट्स के थ्रू आप बार बार क्या करो बेटा, रिवाइज करो, और उन नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो ताकि बार बार रिवीजन करते टाइम आपको शॉर्ट नोट से ही चीजें याद आ जाएं। बहुत कम पढ़ के आप लोग बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर पाए। राइट, अगर कोई पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स में जिसमें आप अटक रहे हो तो बेटा उस पॉइंट को आप लोगों को फिर अपने जो प्रॉपर नोट्स हैं उन नोट्स से जाके कवर कर लेना है। वहां से भी अगर चीज समझ में नहीं आती है तो देन आप लेक्चर पे जा सकते हो। राइट, फाइनल जो तीसरी चीज है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। कई बच्चे कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करते हैं, कई बच्चों को लगता है कि अरे यार हम 70% वाले बच्चे, हमसे कहाँ 95% आएंगे, क्या बात कर रहे हो सर, 95% तो आज तक जिंदगी में नहीं आए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो 12वीं का बोर्ड का एग्जाम है ना, ये आपके जीवन का, ये मान के चलो कि ईजिएस्ट एग्जाम है, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि आप चीजों को समझो, और अब आप में खुद में भी जो आपकी ब्रेन है उसमें भी बेटा कुछ ना कुछ विकास हो चुका है कि आप चीजें खुद से समझ के खुद से चीजें कर भी सकते हो। राइट, काफी एबिलिटी आप लोगों में आ चुकी है, तो बेटा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया और आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। जो भी बोर्ड का पेपर है उस पेपर में बहुत इजी चीजें पूछी जाती है, आपकी मेमोरी ही चेक की जाती है। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे। अगर आपने रिवीजन ठीक से कर लिया है तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अभी से, और अगर आपको ऐसा लग रहा है बार बार रिवीजन करने के बाद भी कि नहीं यार अपना तो नहीं हो पाएगा, अपना तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा पेपर में, क्या होगा, क्या पूछा जाएगा,
तो बेटा आप कॉन्फिडेंट फील कीजिए सबसे पहले और पॉजिटिव फील कीजिए कि मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, अब मैं बस रिवीजन ही करने वाला हूं और 2 महीने जो भी मेरा टाइम बाकी है उस बचे हुए टाइम में मैं इतने अच्छे से रिवीजन करूंगा। अब जब आप इतने अच्छे से रिवीजन कर ही रहे हो और मैंने ये बोल ही दिया कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है जो भी पेपर में आएगा वो चीज आपकी पढ़ी हुई होगी, आपने उस पर ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, आपने उस पर वर्क किया हुआ है, तो आपके नंबर आने ही आने हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है बिफोर यू मूव इनटू एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम हॉल में भी कॉन्फिडेंस फील होगा आपको। लेकिन पहले नर्वस हो रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो एग्जाम के बारे में, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक बहुत ही महान क्रिकेटर MS धोनी, उन्होंने हमेशा से यह बात बोली है कि आपको कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है कि प्रोसेस जो है ना रिजल्ट तक पहुंचने का, ये बेस्ट कैसे हो। अगर ये प्रोसेस बेस्ट हो गया तो रिजल्ट अपने आप, आउटकम जो होगा अपने आप तगड़ा आता था, राइट। ऐसा हम सभी लोगों ने देखा भी हुआ है। तो बेटा सेम चीज हम बड़े लोगों से सीख के, महान लोगों से सीख के अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। आप अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंट फील कीजिए। अगर आप प्रोसेस को लेके कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, राइट। उसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में जो बच्चे के लिए है वो है डिस्ट्रैक्शन। यार आप इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा कोई भी ऐप है, लेट्स से एनी ऐप, आप गेम बहुत ज्यादा खेल रहे हो, है ना, या आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो एक्टिविटी एकेडमिकली आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का जो मीनिंग है ना वो यही है कि आप जो करना चाहते हो उसे करने के लिए जो चीजें आप खुद से ही पैदा कर रहे हो अपने आप को रोकने के लिए। अब डिस्ट्रैक्ट आपको कोई और तो कर नहीं रहा, अगर कोई और कर रहा है ना भाई, तो उससे तो सीधी सीधी दूरी बना लो कि भाई साहब मेरे पेपर आ रहे हैं, मेरे को देर से बात नहीं करनी है, मैं बात करूंगा 2 महीने 3 महीने बाद जब भी मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कॉमेडी देख रहे हो, कोई भी शो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एनीथिंग यू आर वॉचिंग एट एनी प्लेटफॉर्म, तो भाई वो अगर एकेडमिकली हेल्प नहीं कर रहा है आपको, आपकी पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा है या आपकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसे मत देखो थोड़े टाइम के लिए। फोन से जितना ज्यादा दूर रह सको उतना बेटर रहेगा। दूर रहने का मतलब यह है कि आलतू फालतू के काम फोन से ना करें। अगर आप पढ़ाई फोन से करते हैं तो मैं कहूंगा बहुत खुश हूं मैं इस चीज को जान के कि आप फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन जो है इनसे बहुत ज्यादा दूर रहना है, और मे बी ये खुद ही हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं खुद फोन करता हूं या मैं उसे इन्वाइट करता हूं कि चल भाई कॉल कर दे। वो कॉल कर रहा है तो मैं उठा भी लेता हूं, या कॉल कर रही है तो मैं उठा लेता हूं, और सीधी सी बात है वहां पे मेरे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो इंक्रीज करने लग जाते हैं, जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता है और मेरा जो दिमाग है वो अपना फोकस नहीं बना पाता है। जब आपका फोकस नहीं बन रहा है तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, राइट। तो आई होप ये 4 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं बहुत हेल्प करने वाले हैं। बेटा इन 4 पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात, आज से ही पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करो कि हम 95% से ऊपर मार्क्स लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।